एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट फैक्टराइजेशन कर रहे थे हम ट्रायल मेथड की हेल्प से। ठीक है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन को अगर हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करने लगे तो हमारे लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हमारे पास याद है ना, और श्रीधराचार्य से भी हम करेंगे तो भी कॉम्प्लिकेटेड है, और श्रीधराचार्य में वैसे भी 3 टर्म्स होती है ना। तो अब यहाँ पे बात करें, यहाँ 4 टर्म्स दी हुई है, तो इसको करने के लिए ट्रायल मेथड कहता है कि जो भी आपको कांस्टेंट टर्म दी हुई है उसके सारे फैक्टर निकाल लीजिए, ऑल फैक्टर निकाल लीजिए, सारे गुणनखंड। तो 20 फैक्टर मतलब जिससे ये डिविजिबल है। तो देखिए 21 से भी स्टार्ट करते हैं, 1 से, ये प्लस के 1 से भी डिविजिबल है, ये माइनस के 1 से भी, तो 2 फैक्टर। ये 2 की टेबल में आता है तो प्लस माइनस 2 दोनों से, तो 4 फैक्टर हो गए। देखिए 1 2 3 4 है ना, एक साथ लिखे हुए बच्चों मैंने, आप चाहो तो अलग अलग भी लिख सकते हो ऐसे, +1 एक फैक्टर है ना, कॉमा -1 कॉमा प्लस का 2 कॉमा -2, ऐसे अलग अलग भी लिख सकते हैं। ओके, मैंने यहाँ पे आप एक साथ लिख दिया है। तो अब 4 की टेबल में भी आते हैं, 3 की टेबल में नहीं आता तो 3 इसका फैक्टर नहीं है, 4 की टेबल में आता है तो 4 इसका फैक्टर, प्लस का 4 भी माइनस का 4 भी। ये 5 की टेबल से भी डिविजिबल है तो प्लस का 5 माइनस का 5। ये 10 की टेबल से डिविजिबल है तो प्लस का 10 माइनस का 10। ये 20 की टेबल से डिविजिबल है। लेकिन अब हम बात करें 6 7 8 9, ये चारों की टेबल से फुली डिविजिबल नहीं है ना। फिर 11 12 13 14 15 16 17 18 19, इनसे भी फुली डिविजिबल नहीं है। फुली डिविजिबल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नंबर्स हैं। वो 12 नंबर कौन कौन से हैं? प्लस का 1 माइनस का 1, प्लस का 2 माइनस को 2 एंड सो ऑन। ठीक है, अब ट्रायल मेथड से हम क्या कर रहे हैं, कोई एक फैक्टर इस पॉलीनोमियल के अंदर एक्स की, यानी सारी एक्स की वैल्यू है, जो पॉलीनोमियल में जो भी आपको वेरिएबल दिया है, एक्स दिया है, वाई दिया है, जेड दिया है, ए दिया है, उसकी वैल्यू है ना। तो आपको क्या करना है, इस में से कोई एक वैल्यू रखनी है और आपको पॉलीनोमियल 0 आंसर देना चाहिए, है ना। क्योंकि ये 0 आपको आंसर जो मिल रहा है ये रिमाइंडर कहलाता है, शेषफल। अगर ये वैल्यू से रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो इसका मतलब जो आप एक्सप्रेशन बनेगी आपकी, है ना, जो एक्सप्रेशन बनती है आपकी, वो फैक्टर कहलाएगा हमारे इस पॉलीनोमियल का। तो देखिए हमने -1 रख के देखा ट्रायल मेथड से। ट्रायल मतलब आपको ट्रायल लेना है भाई, एक तो आपको ट्रायल मेथड से इनमें से निकालना ही पड़ेगी वैल्यू, क्योंकि टोटल आपको 3 फैक्टर फाइंड करना है। हाईएस्ट पावर देखिए 3 है। तो मैंने -1 ट्रायल लिया, -1 का जैसे ट्रायल लिया तो मेरे पास क्या ऑब्टेंड हो गया बेटा, 0। ठीक है, ये सॉल्व करना आपको अब आना चाहिए। काफ़ी क्वेश्चनों में आपको मैंने सिखाया है, अब आपको खुद को प्रैक्टिस करना चाहिए। देखिए जितनी प्रैक्टिस करते हैं उतना अच्छा होता है। देखिए -1 की पावर 3 का मतलब है -1 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है ना। आपको 2 तरीके से सिखाया था, या तो ऐसे सोचिए, माइनस की पावर ऑड होती है तो नेगेटिव ही आंसर मिलता है, और 1 को 3 बार इंटू कर दो तो आपको 1 ही मिलेगा। या तो ऐसे कर लीजिए, या दूसरा तरीका आपको ऐसे बताया था कि -1 इंटू -1 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस, 1 1 जा 1, +1 इंटू -1 है ना, एक 1 बाकी है ना अभी, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, और 1 1 जा 1, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। और नेगेटिव इंटू नेगेटिव, यहाँ देखिए नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, 1 1 जा 1, ये सारी चीज़ ब्रैकेट में लिखिएगा बच्चों। अब यहाँ देखिए पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, 32 1 जा 32, ये प्लस का 20। अब यहाँ आपके पॉजिटिव 1 आया, पॉजिटिव 13 इंटू पॉजिटिव 1 13, ये माइनस का 1 आया, माइनस माइनस को ऐड किया तो -33, प्लस वाली और प्लस वाली वैल्यू को ऐड किया तो प्लस का 33, प्लस का 33 से माइनस का 33 सब्ट्रैक्ट किया तो 0 बचा। तो अब आपका 0 आ गया ना। ये जो ट्रायल लिया था आपने एक्स की वैल्यू का, वो आपको बिल्कुल आपको फुलफिल कर रहा है जो आपको चीज़ चाहिए थी, रिमाइंडर 0। तो आपके पास क्या आया, x की वैल्यू -1 रखने पे पॉलीनोमियल 0 आया, तो x + 1 ट्रांसपोज किया इक्वल्स टू 0, यानी x + 1 एक फैक्टर आ गया इस पॉलीनोमियल का। इस x + 1 से आपको क्या करना है, इस पॉलीनोमियल को डिवाइड कराना है लॉन्ग डिवीज़न मेथड से। लॉन्ग डिवीज़न मेथड, आपको x³ बनाना है तो x² से इंटू कर दीजिए, और सेम 1 से भी इस x² को इंटू करा दीजिए, तो आपको ये ऑब्टेंड हो गया। फिर साइन कन्वर्ट कर दीजिए, प्लस को माइनस कर दीजिए, प्लस को माइनस कर दीजिए। सेकंड इक्वेशन का कॉमन वैल्यू, अपोजिट साइन कैंसिल, 13 में से 1 गया, देखिए अपोजिट साइन किया ना, तो 12x, पॉजिटिव वैल्यू बढ़ी है तो इसलिए पॉजिटिव आंसर आया। x को 12x² बनाना है तो 12x इंटू कर दीजिए, प्लस की वैल्यू है ना तो प्लस के 12x से ही करना पड़ेगा, तो प्लस का 12x। ऐसे ही 1 को भी प्लस 12x से किया तो 12x आ गया। यहाँ साइन चेंज किया, ये कैंसिल हो गया, सेम वैल्यू थी, 32 में से 12 गए 20, x को 20x बनाना है तो 20 से इंटू कर दीजिए, प्लस वैल्यू इसलिए प्लस से करा। ठीक है,
1 को 20 से इंटू किया तो 20 आया, साइन चेंज करिए, दोनों कॉमन वैल्यू कैंसिल हो गया, 0 ऑब्टेंड हो गया। अब इसके फिर से फर्दर फैक्टर करने, ये आपको अदर 2 फैक्टर देंगे क्योंकि 2 पावर है। इसको फैक्टराइज करते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। अब आपको 2 नंबर थिंक करने जिनका प्रोडक्ट प्लस का 20 आना चाहिए, सम या डिफरेंस 12 आना चाहिए। तो वो 2 नंबर हैं प्लस का 2 और प्लस का 10x, ठीक है। प्लस इंटू प्लस प्लस 12, 2 2 एन जा 20, प्रोडक्ट दे रहा है आपको 20, ठीक है। प्रोडक्ट मिल रहा है आपको 20, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, 2 10 द 20। क्या सम मिल रहा है, देखिए दोनों पॉजिटिव वैल्यू है, ऐड होंगी, 10 प्लस 2 12 मिल रहा है, फुलफिल हो गए। कॉमन लेना आना चाहिए आपको, इन दोनों में, इन दोनों के ग्रुप में से x कॉमन आया तो x प्लस 2 बचा ब्रैकेट में, इन दोनों के ग्रुप में से 10 कॉमन आया प्लस का तो x प्लस 2 बचा, फर्दर x प्लस 2 कॉमन आया तो इन दोनों के जो इनके ग्रुप थे इनमें क्या बचा, x प्लस 10 बचा ओनली, x प्लस 2 ऑलरेडी इन दोनों से ले लिया गया, कॉमन ले लिया। तो अब आपके ये 2 फैक्टर और एक फैक्टर जो आपने लॉन्ग डिवीज़न मेथड में देखिए यहाँ पे डिवाइड किया था, तो एक कुल 3 फैक्टर जो आपको चाहिए थे, क्योंकि हाईएस्ट पावर आपके पॉलिनोमियल की 3 थी तो आपको 3 फैक्टर ऑब्टेन करने थे। तो 3 फैक्टर आपके कौन कौन से हो गए, दिस इज़ योर 3 है ना, 3 फैक्टर, ये आपके 3 गुणनखंड हो गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका फोर्थ पार्ट है 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। अब आपको वेरिएबल y बोल दिया तो देखिए कांस्टेंट टर्म 1 ही है, 1 के फैक्टर क्या होंगे, प्लस का 1 या माइनस के 1 से डिवाइड होगा, 2 ही फैक्टर हैं, ठीक है। अब दो ही फैक्टर निकले आपके यहाँ, लेकिन आपके हाईएस्ट पावर देखिए कितनी है, 3 है, तो 3 फैक्टर ऑब्टेन होंगे। वो कौन से होंगे 3 फैक्टर, तो अब आप देखिए अगर है ना यहाँ पे आपको यहाँ होल फॉर्म में तो 2 ही फैक्टर मिल रहे हैं, तो इसका मतलब आपके या तो फ्रैक्शन में होगा फैक्टर, है ना, जो वैल्यू होगी y की, जो y की वैल्यू होगी या तो वो फ्रैक्शन में होगी जिसे रखने पे ये 0 होगा। तो अब आप कब तक सोचते रहेंगे, तो आपको क्या करना है, इन 2 वैल्यू में से कोई एक का ट्रायल लेना है, फिर लॉन्ग डिवीज़न से आपको पता लग जाएगा कि वो थर्ड फैक्टर क्या था। आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना माइंड नहीं लगाना पड़ेगा, ये तो आप माइंड ही लगाते जा जाओगे एग्जाम में और टाइम आपका पूरा चले जाएगा, आप बोलोगे क्वेश्चन तो कर ही नहीं पाया मैं, इसी क्वेश्चन में रह गया। तो हिट एंड ट्रायल से बस आपको इस नंबर का फैक्टर करना है और जो भी आपके पास ऑब्टेन हो रहा है ना उसका उनमें से एक ट्रायल ले लीजिए, फिर बाकी अदर फैक्टर आपको लॉन्ग डिवीज़न मेथड दे देगा। तो देखिए प्लस और 1 में से मैंने ट्रायल लिया -1 का, मैं अपने पॉलिनोमियल में y की जगह -1 रख रहा हूँ और मैंने जैसे -1 रखा, देखो माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, माइनस ही मिलेगा मुझे, और माइनस की पावर या तो वाला रूल देख लीजिए, ऑड है तो मेरे पास माइनस में आंसर ऑब्टेन होगा। 1 इंटू 1 इंटू 1, 3 बार इंटू करूँगा तो 1 ही आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस ब्रैकेट में प्लस और 1 इंटू 1 1, ठीक है। ये देखिए ब्रैकेट में प्लस का 1 और ये माइनस की 1 की पावर 1 मतलब -1। अब देखिए सॉल्व करते हैं बच्चों, आओ, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, ओके। 2 1 जा 2, 1 का 1 ही रहेगा, 2 1 जा 2, ठीक है। ये दोनों नेगेटिव साइन -3 हो गए जोड़ने पे, ये दोनों पॉजिटिव साइन जोड़ने पे प्लस का 3 हो गए। तो देखिए प्लस का 3 माइनस का 3 इज इक्वल्स टू 0, एरिया रिमाइंडर 0, शेषफल 0 आ गया। तो इससे मैंने ऑब्टेन कर लिया, ये y की वैल्यू कितनी रखी थी, y की वैल्यू -1 रखने पे 0 आया, तो y प्लस 1 मेरा एक फैक्टर हो गया, ओके। y प्लस 1 इज़ माई 1 फैक्टर, ये y प्लस 1 हो गया। अब इससे मैं डिवाइड करूँगा, y प्लस 1 हमारा फैक्टर हो गया, इससे हमारे पॉलिनोमियल को डिवाइड करूँगा लॉन्ग डिवीज़न मेथड से, डिवाइड करके मुझे ऑब्टेंड हो रही है इक्वेशन क्या, 2y स्क्वायर माइनस y माइनस 1। ये आपके लिए बच्चों होमवर्क है, आप समझ लीजिए कि भाई आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आपको खुद को प्रैक्टिस करनी, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे बच्चों उतना आपका बेनिफिट है, ठीक है। आप ऐसा मत सोचिएगा कि सर तो सिखा नहीं रहे, हम तो नेट पे इसलिए आए थे कि भाई हमें सीखने को मिल रहेगा। मैंने काफ़ी क्वेश्चनों में आपको प्रैक्टिस कराई है, आप लोग एक बार मेरे कहने पे करके देखिए, ठीक है। आप जब प्रैक्टिस करेंगे, आपको नहीं आता आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल दीजिए सर हमें नहीं समझ आया, ठीक है, और मैं आपको फिर समझा दूंगा, डेफिनेटली आपको कह रहा हूँ। मैंने आपको कई बार लॉन्ग डिवीज़न मेथड लास्ट क्वेश्चनों में समझाया। तो देखिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, अब इसका इस इक्वेशन का क्या यूज़ है, मुझे ये अदर 2 फैक्टर देंगे। अब इन्हें कैसे फैक्टराइज करना है, मैंने स्प्लिटिंग द मिडल टर्म सीखा है, तो उसकी हेल्प से करेंगे, ठीक है। हमें प्रोडक्ट चाहिए 2 इंटू -1, यानी माइनस का 2 हमें प्रोडक्ट में चाहिए, और सम या डिफरेंस हमें कितना चाहिए, माइनस का 1 चाहिए। तो ऐसे 2 नंबर थिंक करने, हमें 1 की टेबल से स्टार्ट कर देना चाहिए करना, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करिए फैक्टराइजेशन की। तो देखिए अब मैं बात करता हूँ, है ना, तो देखिए माइनस का 2 ऑब्टेन करना है, माइनस प्रोडक्ट
तो अपोजिट साइन होंगे जब दो नंबरों का, तभी आपको नेगेटिव वैल्यू मिलेगी प्रोडक्ट के केस में। तो आपको दो नंबर थिंक करने, दोनों का साइन अपोजिट होगा, एक पॉजिटिव वैल्यू होगी एक नेगेटिव वैल्यू होगी। ये आपके लिए कंफर्म हो गया क्योंकि प्रोडक्ट नेगेटिव है। ओके, अब वो दो वैल्यू क्या है, तो देखिए 1 की टेबल, 1 2 जा 2 है ना भाई, 1 की टेबल में आ रहा है 2, 1 को 2 से इंटू करिए, या तो 1 पॉजिटिव होगा या 1 नेगेटिव होगा, या 2 पॉजिटिव होगा या 2 नेगेटिव होगा, दोनों में से कोई एक नेगेटिव की पॉजिटिव, वो उधर से पता लगेगा। प्लस माइनस के केस में नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आंसर तभी आएगा जब बड़ी वैल्यू क्या हो, नेगेटिव साइन की हो। तो बड़ी वैल्यू देखिए हमने क्या फैक्टर सोचे, 2 और 1, तो बड़ी वैल्यू यानी 2 बड़ा, भाई 2 1 से बड़ा होता है ना, 2 नेगेटिव साइन का होगा तभी सम या डिफरेंस में आपको नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो माइनस का 2y और प्लस का y आपका क्या हो गया, इसका फैक्टर हो गया। स्प्लिट कर दिया आपने मिडिल टर्म को, माइनस के 2y और प्लस के y में, और बाकी एज इट इज़ लिख दिया इन दोनों टर्म को। दोनों की बातचीत हुई, क्या बातचीत हुई भाई, अपने पास दोनों के पास कॉमन वैल्यू है ना, उसको दे देते हैं। तो बोला 2 है, यस दे दो कॉमन, y यस कॉमन है दे दो। तो इसके पास क्या बचा, y की पावर 2 का मतलब था y इंटू वाई, एक y दे दिया तो बचा क्या, ओनली y। इसके पास क्या बचा, माइनस का 1, क्योंकि इसने पूरा 2y दे दिया, तो इसके पास क्या बचा, जो इसके साथ इंटू में 1 था वही बचा। अब इन दोनों से बातचीत, इन दोनों आपस में बातचीत करी, जो भी कॉमन वैल्यू अपन दे देते हैं किसी को, तो भाई क्या इनके पास रिजल्ट निकला, आउटकम निकला कि भाई 1 के अलावा अपने पास और कुछ कॉमन नहीं है, पॉजिटिव 1 कॉमन है, पॉजिटिव 1 कॉमन दे दिया। तो यहाँ क्या बचा, इसके पास प्लस का y बचेगा, इसके पास माइनस का 1 ही बचेगा। दोनों के पास फर्दर फिर y माइनस 1 कॉमन था, दे दिया, तो क्या बचा 2y, और इसके पास क्या बचा, प्लस का 1। तो इस तरह से आपने फैक्टराइज कर दिया। ये 2 फैक्टर और एक फैक्टर आपने यहाँ देखिए y प्लस 1 था, तो 3 फैक्टर आपके पास ऑब्टेंड हो गए, y प्लस 1 y माइनस 1। तो देखिए आपने स्प्लिट किया था ना, ओ सॉरी, जब आपने फैक्टर किए थे कांस्टेंट के, तो यहाँ 2 फैक्टर तो आपके निकल रहे, तो यानी दोनों तो फैक्टर हो ही गए। और थर्ड फैक्टर हमें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी। देखिए अगर हम उसके वहाँ सोचने बैठ जाते, फ्रैक्शन में भी हम लिखने लग जाते मान लिए, तो फिर क्या होता, काफ़ी टाइम कंज्यूम हो जाता। तो हमें इस प्रोसेस को पूरा फॉलो करना है, और प्रैक्टिस करनी है हमें इस पूरी प्रोसेस की, तभी हमारे से ये क्वेश्चन हो पाएंगे। अदरवाइज़ ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम बस ऐसे वीडियो देखें और उसके बाद क्या करें, बोला हाँ यस आ गया मुझे समझ, अब एग्ज़ाम में हम डायरेक्ट जाके क्या करेंगे, डायरेक्ट जाके फ़ाइट करेंगे उस क्वेश्चन से। बट एग्ज़ाम में अगर हम डायरेक्ट ये सोच लें कि वीडियो देखने से हमें काफ़ी, हम डिजिटल मीडिया का आजकल ज़माना है, तो वीडियोज़ देखने से हमें काफ़ी कुछ अच्छा समझ आ जाएगा। समझ तभी आएगा बच्चों, चाहे आप वीडियो से सीखें, चाहे आप स्कूल में किसी टीचर से सीखें, चाहे कोचिंग सेंटर में पर्सनली सीखें कितने भी टीचर से, या जिन्होंने मैथ्स आपके लिए बनाई है उनसे सीखें, तभी आपके लिए पॉसिबल है मैथ्स को करना, जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, है ना। थैंक यू बच्चों।